बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज जी महाराज की जय। पितृ परिवार भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीतायाम 13वां अध्याय। अर्जुन बोले कि हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। श्री भगवान जी ने उत्तर दिया कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर संसार के भोग रूपी दुख के उपजने की भूमि है। इससे क्षेत्र कहलाता है। जो मनुष्य इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, और मेरे मत में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। वह क्षेत्र जिस जड़ पदार्थ से बना हुआ है, जिन दर्शन आदि स्वभाव और इच्छादि धर्मों से युक्त है, जिन इंद्रियों आदि विकारों से युक्त हैं, जिस प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अचिंत्य स्वरूप, ऐश्वर्य और प्रभाव आदि सब में संक्षेप में कहता हूँ, उसे सुनो। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। ऋक्, यजु और साम आदि वेदों ने जिसका स्वरूप अनेक भांति से निरूपण किया है तथा युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों द्वारा जिसका स्वरूप वर्णन किया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये ही क्षेत्र कर्म है। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, अंतःकरण की वृत्ति, धीरज, इन सब से यह क्षेत्र बना है। इस भांति अपने विकारों के सहित क्षेत्र का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। मान की इच्छा न रखना, दंभ न करना, प्राणी मात्र को पीड़ा न देना, क्षमा, सरल स्वभाव रखना, गुरु की सेवा, पवित्रता, आत्मा को वश में रखना और इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषयों में वैराग्य रखना, अहंकार न करना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग और दुख, इनसे दोषों को बार बार विचारना, पुत्र, स्त्री, घर तथा धन आदि को में आसक्त न होना, स्त्री पुत्र आदि को के सुख दुख को न मानना और चाही या अनचाही जैसी वस्तु देव योग से आ मिले उसमें चित्त को समान रखना, मुझ में सर्वत्र आत्मदृष्टि रखना, निश्चल भक्ति होना, एकांत और पवित्र स्थान में रहना और सांसारिक विषयों में लीन मनुष्य के संग में अरुचि रखना, अध्यात्म ज्ञान में सदा तत्पर रहना और तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी मोक्ष का विचार करना, यह ज्ञान है। और इससे विपरीत मान, दंभ आदि अज्ञान कहा गया है। मैं तुमसे ज्ञेय वस्तु कहता हूँ जिससे मनुष्य मुक्ति पाता है, वह अनादि पर ब्रह्म है। वह न सत्य कहा जाता है और न असत्य। उस पर ब्रह्म के सब और हस्त और पाद हैं। उसके सब जगह नेत्र, सिर, मुख और कान हैं। वह संपूर्ण लोक में व्याप्त हो रहा है। वही इंद्रियों और रूप आदि विषयों का प्रकाशक है तथा सब इंद्रियों और विषयों से रहित है, संग रहित है, सबका भरण पोषण करने वाला है, सत्वादि गुणों से रहित तथा उन गुणों का भोक्ता है। वह संपूर्ण चराचर प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान है, स्वयं चराचर स्वरूप है। अत्यंत सूक्ष्म रूप होने से वह जानने में नहीं आ सकता, इससे दूर भी है और निकट भी है। यह संपूर्ण प्राणियों में कारण रूप से अभिन्न है, परंतु भिन्न के समान प्रतीत होता है। वह संपूर्ण प्राणियों का पालक, सबका संहारक और सबका कर्ता है। वही सूर्य, चंद्र, तारागण आदि ज्योतिषियों का प्रकाशक है। वह अज्ञान से परे है, ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, ज्ञानी रूपी साधनों से जाना जाता है और प्राणी मात्र के हृदय में
प्रेरक रूप में स्थित हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों का वर्णन संक्षेप में किया। इसे जानकर मेरे भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो तथा देह, इंद्रियां आदि विकार, सुख दुख तथा मोह आदि गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जानो। हे अर्जुन, कार्य शरीर और कारण शरीर इंद्रियों के कर्तव्य में प्रकृति की हेतु है और सुख दुखों को भोगने वाला पुरुष है, ऐसा कहा जाता है। वह पुरुष प्रकृति कार्य देह में स्थिर होकर प्रकृति से उत्पन्न सुख दुख आदि गुणों को भोगता है। इससे पुरुष जो उत्तम या मध्यम योनियों में जन्म लेता है, उसका मूल कारण प्रकृति के गुणों का संयोग ही है। इस देह में पुरुष वर्तमान रहकर भी भिन्न है, क्योंकि वह साक्षीभूत है, सलाह देने वाला, पोषण करने वाला महेश्वर और परमात्मा है। जो इस रीति से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जान लेता है, वह संसार में लिप्त रहने पर भी फिर जन्म नहीं लेता है। अर्जुन, जितने कितने ही मनुष्य मन से ध्यान करके अपनी ही आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के विवेक से देखते हैं और कितने कर्म योग से देखते हैं। कितने ऐसे हैं जो सांख्य योग या कर्म योग को नहीं जानते, वे दूसरों से उपदेश सुनकर उपासना करते हैं। वे भी श्रद्धा पूर्वक उनके श्रवण में तत्पर होने से इस संसार से तर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जितने स्थावर जंगम प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, सबकी उत्पत्ति क्षेत्रज्ञ के संयोग से जाननी चाहिए। जो संपूर्ण प्राणियों के समान भाव से स्थित परमेश्वर को देखता है और सब भूतों के नष्ट होने पर भी जो आत्मा को अविनाशी देखता है, वही वास्तव में देखता है। ईश्वर सब स्थानों पर समान भाव से स्थित है। इस दृष्टि से जो ईश्वर को सर्वत्र समान मानता है, वह स्वयं अपनी आत्मा को विनष्ट नहीं करता और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए मानता है और उस आत्मा को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, वह यथार्थ समदर्शी है। जब पुरुष स्थावर जंगम प्राणियों के भिन्न भिन्न भेदों को ईश्वर की शक्ति रूप एक ही प्रकृति में स्थित देखता है और उसी प्रकृति से सब प्राणियों के विस्तार को भी मानता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। है कुंती नंदन, यह परमात्मा अनादि और निर्गुण है, इससे अविनाशी है। अतः देह में वर्तमान होने पर भी न कर्म करता है और न कर्म फल में लिप्त होता है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त होता है, परंतु सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं होता, इसी भांति संपूर्ण देह में रहकर आत्मा भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जैसे सूर्य इस संपूर्ण जगत को अकेले ही प्रकाशित करता है, उसी तरह क्षेत्रीय जीव संपूर्ण क्षेत्र देह को प्रकाशित करता है। जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर भली भांति जानते हैं और पूर्वोक्त प्रकृति से मोक्ष का उपाय भी जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीतायां 13वां अध्याय समाप्त। बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय।